न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? पहली बार भारत के परमाणु बमों की संख्या सुनकर पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। चीन ने तो बता दें कि भारत अब उन देशों की लिस्ट में भी शामिल हो गया है जो पानी, आसमान और जमीन तीनों जगहों से परमाणु हमला कर सकता है। नहीं होगा। अगर सवाल ये हो कि क्या इससे भारत पाकिस्तान को टारगेट करेगा या चाइना को करेगा, तो इसका जवाब तो होना चाहिए कि दोनों को ही कर सकता है। इंडिया बे ऑफ बंगाल को बना रहा है न्यूक्लियर लॉन्च पैड। वो इंडिया को ये एक अपर हैंड प्रोवाइड कर रही है। ये जो इंडियन फौज है वो इंडियन मईशत, इंडियन इकोनॉमी, प्रीटी मच हर इंडियन सेक्टर की तरह पाकिस्तान की फौज से बहुत आगे निकल गई है। हार्डवेयर और मैन पावर, जो इनके पास जो वेपन है, जो इनके पास जो लोग, हमसे तो बच के रहना टू फ्रंट वॉर पे हम। यस, बात सही है कि इंडिया ने अपनी क्षमता को बढ़ाया है और सिप्री जो पूरी दुनिया के देशों के हथियारों पर नज़र रखता है, उसके एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है। सिप्री का अब यह मानना है कि भारत ने न्यूक्लियर हथियार के क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान दोनों को पछाड़ दिया है। भारत टू फ्रंट वार यानी चीन और पाकिस्तान को एक साथ ही निपटा देने की हैसियत रखता है। आगे की कहानी सुनते हैं। ईद के मौके पर भारत से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। खबर इतनी जबरदस्त है कि पाकिस्तान के लिए ईद फीकी पड़ गई है। पहली बार भारत के परमाणु बमों की संख्या सुनकर पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। ये भारत ने बड़े सोच समझ के ये फैसला किया है कि बे ऑफ बंगाल को अब न्यूक्लियर लॉन्च पैड में तब्दील किया जाए, और ये इंडिया कर रहा है। अब बे ऑफ बंगाल को जब आप न्यूक्लियर लॉन्च पैड में तब्दील कर देंगे, यानी भारत की वहां पर सबमरीन बेस होगी, तो है तो ये भारत की डिटरेंस के लिए। वो ये कहेंगे कि जाहिर है कि वो अपनी हिफाजत को यकीनी बना रहे हैं, उनकी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है। और इंडिया की डिटरेंस ये शो करता है कि जनाब ये जो मंसूबा है, ये जो प्रोजेक्ट है, जाहिर है कि वो इसीलिए है। लेकिन ये खबर कि इंडिया मेकिंग बे ऑफ बंगाल इनटू ए न्यूक्लियर लॉन्च पैड पाकिस्तान और चाइना के लिए इसलिए एक बड़ी खबर और एक अलार्म जो है वो पाकिस्तान की तरफ देखेगी, एक पूरा जो वेस्टर्न इनका है, और एक जनरल के नीचे देखेगी। ये 4 स्टार जनरल होगा। एक और इनकी जो दूसरी जो फौज है, बाकी आधी जो फौज है और एयरफोर्स, वो देखेगी चीन की तरफ। वो भी एक 4 स्टार जनरल या एयर मार्शल चलाएगा। और जो उनकी बहरिया है, जो उनकी नेवी है, वो देखेगी इंडियन ओशन की तरफ। अब जो पाकिस्तान वाला जो थिएटर है, वो जो 4 स्टार चलाएगा वो जयपुर से चलाएगा। जो चाइना वाला थिएटर है वो भी एक 4 स्टार जनरल चलाएगा, वो लखनऊ से चलाएगा। और जो ओशियानिक थिएटर है, जो नेवल थिएटर है, वो एक एडमिरल चलाएगा और वो गोवा के पास से चलाएगा। आर्मी का 4 स्टार और एयरफोर्स का 4 स्टार बारियां लेंगे पाकिस्तान का थिएटर चलाने में। एक तो इससे क्या, जहां जहां टेंशन चल रही है इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज से, पाकिस्तान से, खासतौर से चाइना से, उस टाइम पे ये रिपोर्ट आने का मतलब क्या इंडिया ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, क्या इंडिया ये बता रहा है कि भाई साहब सुनो, हमसे पंगा लेने का मतलब है कि ये 170 है ना, ये तुम दोनों पे पड़े होंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि गलवान में जो हुआ, उसके बाद से जो 370 के बाद इंडिया ने जो एक्सपीरियंस किया चाइनीज इनकर्जन को और चाइनीज बिहेवियर को, तो फिर इंडिया को तो समझ में आ गया ना कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। बिकॉज ये जो रिपोर्ट है वो भी ये कह रही है कि अगर आप 2023 से पहले देखिए तो मेनली वो पाकिस्तानी जो अटैक को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए उस वैसे डिप्लॉयमेंट किए गए थे। मगर ये 370 के हटने के बाद से, अनुच्छेद 370 के रिमूवल के बाद से जो चाइनीज बिहेवियर आया है, उसने इंडिया को रीस्ट्रेटेजाइज करने पे मजबूर कर दिया। तो फिर कुछ एक, अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है, यानी कि 2 फ्रंट पे आपको न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट करने हैं, तो फिर आपको अपना न्यूक्लियर आर्सेनल का नंबर तो बढ़ाना पड़ेगा। पिछले साल 8 नए परमाणु बम बनाए हैं।
इस बड़ी कामयाबी के बाद भारत के पास अब 172 परमाणु बम है, जबकि पाकिस्तान ने भीख मांग मांग कर 170 परमाणु बम इकट्ठे कर रखे हैं। आपको बता दें कि भारत अब उन देशों की लिस्ट में भी शामिल हो गया है जो पानी, आसमान और जमीन तीनों जगहों से परमाणु हमला कर सकता है। रफ्तारी के साथ वो हमला कर सकेंगे। भारत अगर किसी को टारगेट करना चाहेगा या किसी के टारगेट का जवाब देना चाहेगा तो वो बहुत स्पीडीली करेगा, और वो उस जगह से करेगा, बे ऑफ बंगाल, पानी से, जहां पर सबमरीन ऊपर आएगी, वो मिसाइल उड़ेगा, टारगेट को वो अपना जो है वो उसको कंप्लीट कर लेंगे, और जो देखने वाले हैं वो अगर रडार से रोकने की कोशिश करेंगे या उसके लिए जो भी टेक्निक्स या वेपन्स के थ्रू किया जाता है वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है, ये बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने जो है सोचा। अब देखें, मैं तो कहती हूँ दिमाग जो हैं वो कहाँ से लाते हैं। जाहिर है कि इस तरह के जो इसकी स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, जो दिमाग हैं उनके पास, वो तो हम पहले ही देख रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर को आपने नहीं देखा कैसी फॉरेन पॉलिसी वो चलाते हैं। और तो ये एक ऐसी बड़ी खबर है। अब अगर सवाल ये हो कि क्या इससे भारत पाकिस्तान को टारगेट करेगा या चाइना को करेगा, तो इसका जवाब तो होना चाहिए कि पहली चीज ये फिगर जो है 172, ये इस समय बताना मतलब चाइना और पाकिस्तान दोनों को बताया जा रहा है कि देख लो तुम हमसे से बच के रहना, टू फ्रंट वॉर पे हम तुम्हें हमारे पास न्यूक्लियर एम्ब्रेला भी है, साथ में हमारे पास डिलीवरी कैपेसिटी भी है। एक ही अग्नि से हम 4 मिसाइल, 5 मिसाइल, 6 मिसाइल डिलीवर भी कर सकते हैं, और अब हमारे न्यूक्लियर वेपन्स यस, बात सही है कि इंडिया ने अपनी क्षमता को बढ़ाया है, और ज्यादा तो नहीं, मतलब 8 का ही है, और दोनों ही जो हैं ये न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो। तो इंडिया के न्यूक्लियर वेपन के बारे में सिप्री का यही कहना है कि बेसिकली ये पाकिस्तान की वजह से ही इन्होंने अपने वाले को एक्टिव किया हुआ है, या पाकिस्तान के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जो है ये चाइना को भी कंसर्न करते हुए अपने न्यूक्लियर वेपन्स का जो है वॉरहेड की जो डिप्लॉयमेंट है उसको वो री-स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। सिप्री पूरी दुनिया के हथियारों के निर्माण और खरीद बिक्री पर नजर रखता है। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान पूरी दुनिया में फायर पावर के हिसाब से 2024 में चौथे स्थान पर है। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चीन और चौथा भारत है। सिप्री का यह भी मानना है कि हालांकि संख्या की दृष्टि से चीन के पास हथियारों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन चीन के हथियार टाइम टेस्टेड नहीं है, क्योंकि चीन ने बहुत दिनों तक कोई युद्ध नहीं लड़ा है, और चीन ने जिन देशों को, चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या अन्य देशों को, जो 1-2 देश हैं उनको हथियार बेचा है, उनके रिपोर्ट के अनुसार उनके हथियार कारगर साबित नहीं हुए हैं। कुछ देशों ने तो चीन को फिर से चीन का ही हथियार लौटा भी दिया है, और यही कारण है कि चीन इतनी मात्रा में हथियारों का उत्पादन करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन के हथियारों के केवल वही खरीदार हैं जो चीन के कर्जदार हैं। बाकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चीन के पास इतना हथियार होते हुए भी उसकी खरीदारी के लिए कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए उसकी भागीदारी बहुत सीमित है या कम है। जहाँ तक भारत का सवाल है, सिप्री का यह मानना है कि भारत ने अपने न्यूक्लियर ताकत को इतना बढ़ा दिया है कि अगर चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भी भारत से मुकाबला करें तो अपने न्यूक्लियर हथियार के बल पर चीन और पाकिस्तान दोनों को भारत एक साथ निपटा सकता है। यानी भारत अब 2 फ्रंट वार लड़ने की स्थिति में आ गया है। सिप्री का यह भी मानना है कि संख्या की दृष्टि से भले चीन आगे हो, लेकिन एयर पावर में भारत की आज भी चीन से सुपीरियरिटी हासिल है, यानी चीन से भारत ज़्यादा एयर पावर में ताकत रखता है, लेकिन आर्मी यानी स्थल सेना और समुद्री सेना में भारत से चीन संख्या की दृष्टि से आगे है। भारत ने अपनी इसी कमी को पूरा करने के लिए जहां तक थिएटर कमांड की रचना तो कर ही रहा है, साथ ही बंगाल की खाड़ी में जो लॉन्च पैड बना दिया है जिससे न्यूक्लियर हथियार छोड़े जा सकते हैं, उससे चीन की परेशानी और बढ़ गई है, क्योंकि आज भारत न केवल ज़मीन से बल्कि एयर से और समुद्र से तीनों जगह से मार कर सकता है, और साथ ही
भारत ने कुछ अपने हथियार पनडुब्बियों पर रखे हुए हैं, क्योंकि अगर कई स्थिति ऐसी आई कि भारत के हथियारों को जो भारतीय क्षेत्र में जमा किए गए हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाए, फिर भी भारत के पास जो पनडुब्बियों पर जो वारशिप पर हथियार रखे गए हैं उन पनडुब्बियों से, क्योंकि उनका स्थान बदलते रहता है, तो भारत वहाँ से भी अपने सुविधा के अनुसार चीन और पाकिस्तान पर मार करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि सिप्री की रिपोर्ट से पूरी दुनिया में हंगामा तो मचा ही हुआ है कि भारत ने आखिरकार इतनी जल्दी कैसे इतना ताकत अपने पास रख लिया। साथ ही चीन और पाकिस्तान में विशेष इससे संकट बढ़ गया है, और साथ ही भारत ने जो रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध के चलते देखा कि इन देशों के पास लंबा युद्ध चल के कारण हथियारों की कमी हो रही है, भारत ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाकर उसको भी पूरा करने का फैसला कर लिया है, और जल्द ही हम अपने ज़रूरत के लिए आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।